नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। होटल विजन महल में लगी आग, शादी का लगा शामिया जलकर हुआ खाक। अग्नि दुर्घटना के दौरान मची भगदड़, फायर सेफ्टी के तमाम दावों की खुली पोल। दमकल कर्मियों ने पाया आग पर काबू। सिटी बस और ट्रक में हुई टक्कर, 6 लोग हुए घायल। भेड़ाघाट थाना अंतर्गत तेवर के पास हुआ हादसा, ट्रक और बस हुई क्षतिग्रस्त। होटल विजन महल के विवाह पंडाल में लगी भयंकर आग के कारण भगदड़ मच गई। इस अग्नि दुर्घटना में पूरा पंडाल जलकर खाक हो गया। समय रहते नगर निगम की फायर ब्रिगेड ने 6 टैंकरों की मदद से आग पर काबू पा लिया, अन्यथा स्थितियां विकट भी हो सकती थी। बिलहरी स्थित होटल विजन महल में चल रहे विवाह समारोह के दौरान अचानक आग भड़क उठी, जिसके कारण भगदड़ मच गई। आग ने देखते देखते पूरे विवाह पंडाल और स्टेज को अपने घेरे में ले लिया। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे नगर निगम के फायर ब्रिगेड ने 6 टैंकरों की मदद से आग पर काबू पाया, अन्यथा हादसा विकट भी हो सकता था। होटल विजन महल बिलहरी पर फायर हुआ था। तत्काल मौके पर 4 वाहन रवाना किए, साथ में मैं खुद गया। वहाँ पहुंचकर देखा गया कि जो बिल्डिंग का कैंपस है होटल का, उसमें पंडाल लगा हुआ था, उस पर फायर हुआ था। मौके पर हमारे समस्त कर्मचारी जो रात में थे, आग पर 20 से 25 मिनट पर काबू पाया। नुकसान के तौर पर माना जाए तो उनका जो मंच और स्टेज बना हुआ था अतिरिक्त कैंपस में, वो जला हुआ था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आग इतनी विकट थी कि लोगों के पास सब कुछ छोड़कर भागने के अलावा कोई चारा नहीं था। हालांकि किसी प्रकार की कोई जनहानि की सूचना नहीं है। बहरहाल, शहर के सबसे महंगे बारात घर में लगी आग ने सुरक्षा व्यवस्थाओं की पोल खोलकर रख दी है। यदि होटल विजन महल में अग्निशमन की पर्याप्त व्यवस्था होती तो इस तरह विवाह पंडाल राख के ढेर में तब्दील न होता। वहीं जो आग लगी है उसके बहुत पास पेट्रोल पंप है। यदि आज पेट्रोल पंप तक पहुंचती तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसे की भयावहता कैसी हो। सेंट्रल जीएसटी के 4 अधीक्षकों के जाति प्रमाण पत्रों का वेरिफिकेशन करने वाले रीडर को एसडीएम आधारताल शिवाली सिंह ने सस्पेंड कर दिया है। दरअसल रीडर संजय पुराविया ने स्वयं ही जाति प्रमाण पत्रों का सत्यापन कर दिया। इस मामले में एसडीएम ने 4 अधीक्षकों के विरुद्ध विजयनगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। सेंट्रल जीएसटी के 4 अधीक्षकों मुकेश बर्मन, मनीष केशरिया, सतीश रैकवार और राजेश बर्मन के जाति प्रमाण पत्रों का सत्यापन आधारताल एसडीएम के रीडर संजय पुराविया ने एसडीएम शिवाली सिंह के फर्जी डिजिटल साइन के द्वारा कर दिया। लेकिन इस बात का खुलासा तब हुआ जब सीजीएसटी के अधिकारियों ने जाति प्रमाण पत्रों की जांच की तो पाया कि उसमें सील ही नहीं लगाई गई है। ये मामला कलेक्टर के संज्ञान में आया तो उन्होंने एसडीएम को निर्देश दिए और रीडर को सस्पेंड कर दिया एवं 4 अधीक्षकों के विरुद्ध विजयनगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। ये वेरिफिकेशन से रिलेटेड एक मामला था जो एसडीएम आधारताल के आया था। उसमें जो वेरीफाई किया गया था वो रीडर ने फर्जी दस्तखत करा के स्कैनिंग करा के कुछ कर दिया था, जिसमें फर्जी सील भी लगाई गई थी। एसडीएम ने इसकी जांच की थी और उन्होंने पकड़ के इसमें एफआईआर कराने की सिफारिश की थी। उसके आधार पर एफआईआर के निर्देश दिए गए थे। एफआईआर दर्ज हो गई और जो कंसर्निंग लिपिक हैं उनको निलंबित कर दिए गए। सर, किस डिपार्टमेंट का मामला? ये सेंट्रल जीएसटी से संबंधित मामला है। वहाँ पर अधीक्षक पद पर जो नियुक्तियाँ हुई थी उनके सर्टिफिकेट्स के वेरिफिकेशन का इशू था। मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल की दुर्दशा जल्द दुरुस्त हो जाएगी। नवागत डीन डॉक्टर नवनीत सक्सेना के निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सीपेज और सीवर लाइन की समस्याओं को दूर करने आवश्यक कदम शीघ्र उठाए जाएं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के पुराने भवन में प्लास्टर गिरने, सीपेज सीवर लाइन समेत तमाम समस्याओं से जुड़ी शिकायतें सामने आने के बाद नवागत डीन डॉक्टर नवनीत सक्सेना ने अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान डीन ने ओपीडी, कैजुअलिटी सहित अन्य वार्डों में पहुंचे। निरीक्षण के दौरान डॉक्टर सक्सेना ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सीपेज और सीवर लाइन की समस्याओं को दूर करने प्रभावी कदम जल्द उठाए जाएं, ताकि कर्मचारियों एवं मरीजों को राहत मिल सके। इसमें पटरी लगाई थी पूरे में।
आज मैंने राउंड लिया अस्पताल का, तो काफ़ी चीज़ें सामने आई हैं। कैजुअल्टी से लेके बहुत सारी चीज़ें हैं। पीडब्ल्यूडी के हमारे ई भी हमारे साथ हैं, तो सब पीडब्ल्यूडी की टीम हमारे साथ है, अधीक्षक महोदय हमारे साथ हैं। तो जहाँ जहाँ काफ़ी कुछ चीज़ें हैं करने के, इम्प्रूवमेंट जो अपन लोकल लेवल पे मैं कर सकता हूँ, और पूरी उसको कोशिश करेंगे अपन इम्प्रूवमेंट करने की। कुछ चीज़ें, कुछ सीपेज है, बहुत ज़्यादा सीपेज है, कहीं बहुत ज़्यादा प्लास्टर उखड़ा हुआ, कहीं नल उखड़े हुए, वो सब हम लगवाएंगे धीरे धीरे। व्यवस्था को व्यवस्थित करने की पूरी कोशिश रहेगी हमारी। डॉक्टर नवनीत सक्सेना ने पीडब्ल्यूडी एवं स्वच्छता विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि भवन की मरम्मत और सफाई व्यवस्था पर फोकस करें ताकि हॉस्पिटल की बदहाली दूर हो सके। नगर निगम में सुरक्षा गार्ड ठेका कंपनी बर्फानी सिक्योरिटीज का भुगतान रोक दिया गया है। नगर निगम प्रशासन को शिकायत मिली है कि कंपनी द्वारा अपने सुरक्षा गार्डों को पिछले 6 महीनों से वेतन नहीं दिया गया है। बर्फानी सिक्योरिटीज कंपनी अपनी गफलतबाजी के चलते एक बार फिर चर्चा में है। कंपनी द्वारा नगर निगम में सुरक्षा गार्डों का ठेका चलाया जा रहा था। ठेका समाप्त हो गया है और कंपनी ने पिछले 6 महीने से अपने कुछ कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया है। कर्मचारियों ने इस मामले की शिकायत निगम आयुक्त प्रीति यादव के पास की, तो उन्होंने ठेकेदार कंपनी का भुगतान रुकवा दिया और जाँच के निर्देश दिए। 4-5 लोगों की लिखित शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनके द्वारा ये बताया गया है कि उन्हें 2 महीने से लेकर 5 महीने तक का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। नगर निगम इसके लिए क्या कर रहा है? नगर निगम को जो लिखित शिकायतें प्राप्त हुई हैं उसके एवज में हम कंपनी को नोटिस दे रहे हैं। नोटिस का जवाब आने के बाद ही हम कुछ कह पाएंगे कि शिकायत में कितनी सच्चाई है। ऐसे और कितने लोग हैं? काफ़ी लोग हैं मेरे ख्याल से, अगर देखा जाए तो। अब आंकड़े तो मैं नहीं बता पाऊंगी, लेकिन अभी जो लिखित शिकायतें हैं वो 5 लोगों की प्राप्त हुई हैं। अधिकारियों का कहना है कि इससे पहले भी सुरक्षा मजदूरों के पीएफ जमा करने में कंपनी ने गड़बड़ी की थी और अब मजदूरों के वेतन का मामला चर्चा में है। देखना बाकी है कि मजदूरों का वेतन उन्हें कब तक मिल पाता है। महाकौशल लॉ स्टूडेंट यूनियन के सदस्यों ने एडिशनल एसपी को एक शिकायत पत्र सौंपते हुए संजीवनी नगर थाने के पुलिसकर्मी पर अभद्रता करने का आरोप लगाया है। शिकायतकर्ताओं ने बताया कि उनके संगठन के सदस्य के साथ पुलिसकर्मी सत्येंद्र विश्वकर्मा एवं उनके साथी ने झूमाझटकी की है। महाकौशल लॉ स्टूडेंट यूनियन के सदस्यों ने एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा को एक शिकायत पत्र सौंपते हुए बताया कि संजीवनी नगर थाने के पुलिसकर्मी सत्येंद्र विश्वकर्मा और उसके साथी के द्वारा यूनियन के सदस्य गुरु ताम्रकार के साथ अभद्रता की गई और झूमाझटकी भी की गई। संजीवनी थाने के कुछ पुलिसकर्मियों के द्वारा हमारे संगठन के सदस्य गुरु ताम्रकर के साथ, जो कि उनका टेंट का व्यवसाय है और जो रात में अपने काम से घर वापस लौट रहे थे, उनसे जो पूछताछ करी जा रही थी। गुरु ताम्रकर ने उनका सहयोग किया, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिसकर्मियों के द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, उनके साथ झूमा झपटी करी गई, बाल पकड़ के हिलाया गया, जो कि पूरे तरीके से इलीगल है। का रवैया यदि पुलिस प्रशासन का आम जनता के साथ इस तरीके से रहेगा, ये तो बहुत दुखद है। एडिशनल एसपी साहब को आज हमने ज्ञापन दी कि आज ये मांग करी हुई है कि जो भी दोषी पुलिसकर्मी हैं उनके ऊपर विधि अनुसार उनके ऊपर कार्रवाई करी जाए, और इस तरीके से जो अवैध तरीके से जो कार्रवाई करी जा रही है, पूछताछ करी जा रही है, इसमें रोक लगाया जाए। महाकौशल लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी यहाँ आए हैं। इनका कहना है कि थाना संजीवनी नगर के कुछ पुलिस कर्मचारियों के द्वारा गुरु ताम्रकार नाम के व्यक्ति के साथ ज़बरदस्ती उनके साथ मिसबिहेव किया गया है, अच्छे से व्यवहार नहीं किया गया है, झूमा झटकी की गई है। मैंने इन्हें आश्वस्त किया है कि सीएसपी गोरखपुर से इसकी जांच कराएंगे, और जो भी व्यक्ति इसमें, चाहे वो सिविल ड्रेस में हो चाहे वर्दी में हो, अगर व्यवहार उसका अच्छा नहीं है और उसने अनावश्यक कानून विरोधी अगर काम किया है, निश्चित रूप से विभागीय कार्रवाई उन पर तत्काल की जाएगी। एएसपी ने कहा कि जांच के बाद वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। भेड़ाघाट थाना अंतर्गत ग्राम तेवर के पास ट्रक और सिटी बस में जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में बस और ट्रक ड्राइवर समेत बस में कुल 6 लोग जख्मी हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया गया है। पुलिस के अनुसार गाडरवाड़ा से आ रहा ट्रक हाईवे के बीच में बनी क्रॉसिंग से मुड़ रहा था और सिटी बस भेड़ाघाट जा रही थी। उसी दौरान दोनों में भिड़ंत हो गई। साथ ही सड़क किनारे खड़े टैंकर को भी क्षति पहुंची है। तेवर के पास सिटी बस और ट्रक में भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस और ट्रक क्षतिग्रस्त हो गए एवं ट्रक ड्राइवर और सिटी बस चालक को गंभीर चोट आई है। वहीं बस में सवार 4 यात्री भी घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया गया है। ट्रक परिचालक ने बताया कि गाडरवाड़ा से ट्रक लेकर जबलपुर आ रहे थे। उसी दौरान तेवर के पास 7 वचन होटल के सामने की तरफ से हाईवे पर बनी क्रॉसिंग से ट्रक मोड़ते वक्त जबलपुर से भेड़ाघाट की ओर जा रही सिटी बस में टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस ट्रक के साथ ही रोड किनारे खड़े पेट्रोल टैंकर को भी थोड़ी क्षति पहुंची।
ये ग्राम तेवर में है, 7 वचन होटल के आगे नेशनल हाईवे में है, भोपाल रोड पे। एक सिटी बस भेड़ाघाट के लिए जा रही थी और एक ट्रक जो है ये जबलपुर तरफ मतलब कट हो रहा था। यहाँ पे क्रॉसिंग भी बनी हुई है, तो इसी के दरमियान ये बस सिटी बस में और ट्रक में टक्कर हुई है, जिसमें करीब 6 लोग घायल हुए हैं। 108 एम्बुलेंस से सभी को मेडिकल कॉलेज भेजा दिया गया है। सिटी बस का ड्राइवर और ट्रक का ड्राइवर जो है उसको चोटें आई हैं, उनको ज़्यादा चोटें आई हैं, जो अभी मेडिकल कॉलेज में इलाजरत हैं। ये घटना सुबह 10:30 बजे की है और जहाँ एक टैंकर भी खड़ा था जो किनारे पे, वो टैंकर भी इस हादसे में थोड़ा क्षतिग्रस्त हुआ है। बाकी टैंकर में किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ है। बस में, सिटी बस में और जो ट्रक में है काफ़ी नुकसान भी हुआ, 6 लोग घायल भी हुए। सिटी बस के ड्राइवर को भी चोट ज़्यादा है और ट्रक के ड्राइवर को भी पैरों में चोट ज़्यादा है उससे। 4 व्हीलर चक्कर में बचाने के चक्कर में हमने इस साइड गाड़ी मोड़ दी, तो वो खड़ा था टैंक, तो उसने स्पीड में था, हमारी गाड़ी स्लो में थी, तो वो उसमें ठुक गई थी हमारी से। किससे हुई थी टक्कर? ये बस से हुई थी और उससे हुई थी। जबलपुर जा रहे थे गाड़ा 12 से। ये गाड़ी इस साइड कैसे? अच्छा सर, वो 4 व्हीलर के लिए इस साइड बचाने के चक्कर में इसमें लग गई, और कुछ नहीं। ये अंधुमुख बाईपास से बस आ रही थी, मेट्रो बस, और अपने ये आइसर के बीच में भिड़ंत हुई है। काफ़ी लोग घायल हुए हैं और उनको 108 की सहायता से मेडिकल रेफर कर दिया गया है। तो ये बस कहाँ से आ रही थी, कहाँ जा रही थी? ये सिटी बस है, भेड़ाघाट जा रही है, उसी रूट पे हुआ है, टैंकर खड़ा हुआ तो था। क्या चोट आई है ज़्यादा लोगों को? हाँ, ड्राइवर को, कंडक्टर को, आइसर के कुछ ज़्यादा चोट आई है और मेट्रो के तो देखे ही नहीं रहे हैं ड्राइवर और कंडक्टर। पुलिस ने क्रेन की मदद से दोनों वाहनों को हटाया। शहर से गुजरने वाले कवर्ड नालों को साफ रखने के लिए नगर निगम के पास कोई योजना नहीं है। नालों के मुहाने पर फंसी पन्नियां और प्लास्टिक के कारण पानी का बहाव रुक रहा है, जिसकी वजह से संक्रामक बीमारियां फैल रही हैं। 374 करोड़ की लागत से बनाए गए कवर्ड नाले दुर्दशा का शिकार हैं। इन नालों को साफ करने के लिए नगर निगम के पास कोई व्यवस्था नहीं है। नालों के खुले मुहाने पर पन्नियां और प्लास्टिक का कचरा फंसा हुआ है, जो पानी के बहाव को रोक रहा है। बारिश के मौसम में जलभराव होना तय है। नाले में पूरा कचरा बता रहा है कि झाड़ू लगाने वाले कर्मचारी भी नाले में कचरा फेंक रहे हैं, संक्रामक बीमारियों के फैलने का सबब बन रहा है। ये तो वैसे शासन का इसकी जिम्मेदारी है सब कचरा के लिए, लेकिन यहाँ के नागरिक जो फेंक देते हैं आमतौर से कचरा। ये व्यवस्था बनाई, स्वच्छता अभियान के तहत व्यवस्था बनाई गई है ना, लोग जो है कचरा नगर निगम ले जाती है, तो व्यवस्था अपने घर बना के रखे, ला के नाले में भी डाल देते हैं। और कुछ जो है नगर निगम कर्मचारी की लापरवाही है, जो सफाई नहीं होती, ये साफ़ हो जाती है। बड़े ना यहाँ पर मच्छर भी पैदा हो रहे हैं, लोग बीमार भी हो रहे हैं, तरह तरह की बीमारियाँ होती। कचरा पड़ा हुआ है, गंदगी देख रहे, स्मेल कितनी ख़राब आ रही है। हाँ, राहगीरों को चलना दुश्वार है। अंदर कचरा फंसा है, कम से कम 5-6 दिन हो गए हैं। तो गाड़ी आती है, ऊपर का साफ कर देती है और वहाँ अंदर साफ नहीं हो पा रहा, तो नाला कचरा फिर अड़ता है, आता है, बहता है, फिर अड़ जाता है। यार ये क्या कहते हैं, लोहिया पुल बोलते हैं इसको। अंदर अगर कचरा फंसा होगा तभी तो पानी आगे जा नहीं रहा है। उनके अंदर से सफाई हो जाए तो कचरा हट जाएगा। और काफ़ी समय से फंसता हुआ है, बीच में भी सफाई हुई रही, लेकिन अंदर से ना होकर सफाई यहीं बाहर हो गई, कचरा यहीं का यहीं फिर रुकने लगा है। कवर्ड नालों की दुर्दशा को नौदरा ब्रिज, गढ़ा फाटक और ओमती क्षेत्र में देखा जा सकता है, जहां कचरे के ढेर के कारण नाले बजबजा रहे हैं। कुंडम बघराजी में 2 अप्रैल को एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत की निष्पक्ष जांच कराने की मांग मृतक के परिजनों ने की है। इस मामले को लेकर उन्होंने एसीपी के नाम एक पत्र सौंपा और हत्या की शंका जताई। बघराजी में रहने वाली मुखिया बाई एवं उनके परिजनों ने एसपी कार्यालय पहुंचकर एडिशनल एसपी को एक पत्र सौंपकर अपने बेटे की मौत की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। उन्होंने हत्या की आशंका जताई और कुंडम पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी असंतोष व्यक्त किया। कितने बजे? 9 बजे रात में। तो मैं कहा बेटा तुम घर आ जा। कहन पापा अभी नहीं आ रहा हूँ, वह गणेश मेरी गाड़ी मुन्नी बाई को लेने गया है और मैं कहाँ पर बैठा हूँ, मुन्नी बाई के घर में। तो मैं कहा जल्दी आ जाना। इसके बाद 3 दिन बाद पता चलता है कि बुक्का ने पुलिस वालों को सूचना दिया। फिर इसके बाद कोटवार जो पेपरिया वाला है वह हमको सूचना दिया। वही करीब 7-8 बजे मोटरसाइकिल देखा वहाँ, कहा आप पहचानते हो?
मैं कहा जी पहचानते हैं कि हमारा बच्चा हमारी मोटरसाइकिल है। मैं वहाँ पर बोला हूँ पुलिस वालों को, मुन्नी, सुंदरी और गणेश और वहाँ पर संजू पटेल इन लोगों ने हत्या कर ये हत्या करें। बगरा जी से मुखिया बाई आई हुई, इनका कहना है कि 2 अप्रैल को इनके बेटे की लाश मिली थी। इनकी शंका है कि इनके बेटे की हत्या हुई है और थाने वाले कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जैसे इनने मुझे आवेदन दिया, मर्ग डायरी हम बुलवा रहे हैं जांचकर्ता को, उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखेंगे और जब इनकी शंका है तो अन्य साक्ष्यों की अभी तक क्या जांचकर्ता ने जांच की है वो सारा साक्ष्य देखेंगे। अगर जैसे उसमें अगर ऐसा कोई तथ्य या साक्ष्य पाया जाता है तो निश्चित रूप से इसमें वैधानिक कार्रवाई करवाई जाएगी। एडिशनल एसपी ने इस मामले की जांच कराने का आश्वासन दिया है। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज।